morning everyone. Now again I am here for to you गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। और फिर से हिंदी विषय को लेकर हम आपके समक्ष हैं और उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे एंजॉय कर रहे होंगे। तो क्यों ना आज फिर से हम अपनी हिंदी की पुस्तक को खोलें और उसमें एक नया पार्ट आपके साथ आरंभ करेंगे, है ना। इसके पहले हमने अपने 2 पार्ट पढ़े थे, जिसमें एक कविता पढ़ी थी और एक हमने गेंदालाल की कहानी पढ़ी थी। आज हम लोग अपना पार्ट 3 बीते ज़माने की सैर, यानी कि हम किसी एक जगह पर आज घूमने जाने वाले हैं। तो बीते ज़माने की सैर करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपनी पुस्तक में पेज नंबर 20 ओपन करना होगा, है ना। सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 20 खोलेंगे और हमारे साथ अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, अपना पाठ शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटी सी चीज़ बता देते हैं, है ना। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं हम लोग को 3rd से 4th में आए हुए, है ना। इसके पहले हम लोग ऊटी भी घूमने गए थे, याद आया। और उसके पहले फिर हम लोग एवरेस्ट पर भी चढ़े थे, है ना। तो वहाँ पर हमने जो पर्वतारोही थे उनके बारे में पढ़ा था कि वो कब कब कैसे चढ़े, कौन सी तारीख को उन्होंने वहाँ पर सफलता हासिल की थी। तो इसी प्रकार आज हम लोग एक इसमें छोटा सा बच्चा है जिसके नाम है दक्ष, है ना। दक्ष तो आप लोग को याद है, अपनी क्लास में भी एक दक्ष है ना, रूबी में। तो दक्ष नाम का एक बालक है जो कहीं पर घूमने गया था। वहाँ पर उसने बीते ज़माने मतलब आज से हज़ारों लाखों साल पहले की कुछ चीज़ें देखी थी और उन चीज़ों के थ्रू, उन चीज़ों के द्वारा, उन स्थानों के द्वारा उस बीते हुए युग में वो घूम कर आया था। तब उसने वहाँ से आकर अपने उस बीते ज़माने की सैर को अपनी मम्मी से शेयर किया था, है ना। तो अब हम लोग भी इस पाठ को पढ़कर ये जानेंगे कि आखिर दक्ष कहाँ गया था, कैसे गया था, उसने वहाँ ऐसा क्या देखा जो उसको बहुत पसंद आया था। तो कहीं पर भी घूमने जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो धरती है बेटा, इस पे जीवन बहुत साल से है। हम लोग तो आज आए हैं, लेकिन लाखों साल पहले से मनुष्य इस धरती पर रहता आ रहा है ना। और हमें ये चीज़ कैसे पता चली कि हम लोग आज है, लेकिन लाखों साल पहले भी इस धरती पर मनुष्य रहता था। ये बात हमें कैसे पता चलती है? जब हम लोग धरती को खुदाई करते, मतलब खोदते हैं, तो खुदाई करते समय कई बार जब आप लोग कुआं वगैरह खुदवाते हैं या जब मकान बनाने के लिए नींव खोदते हैं, तो उसमें लोगों को क्या होता है, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। फिर उन चीज़ों को देखकर मनुष्य सोचता है कि अरे हम लोग तो यहाँ आज पहली बार आए हैं, तो फिर धरती के इतनी नीचे ये चीज़ें कैसे पहुँची हैं। फिर उन चीज़ों को क्या होता है कि जो पुरातत्व वाले वैज्ञानिक होते हैं उनके पास ले जाया जाता है। फिर वो उनको ध्यान से देखते हैं कि इसके ऊपर कितने साल पुरानी मिट्टी जमी है, इसके ऊपर मिट्टी जमने में कितने साल लगे होंगे, तो ये चीज़ कितने समय पहले धरती के नीचे दबी होगी। वो ऐसे सारी खोजबीन करते हैं और फिर बताते हैं कि ये वस्तु इतने साल पुरानी है, मतलब इसको बनाने वाला, इसको इस ज़मीन में नीचे तक गहराई में पहुंचाने वाला व्यक्ति भी इतने साल पुराना था। सबसे पहले आपको पता है एक अच्छी बात कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ की जो सभ्यता है ना, यहाँ के जो लोग हैं वो इस धरती पर रहने वाले लोगों में सबसे पुराने लोग माने जाते हैं। एक संस्कृति है हड़प्पा संस्कृति, है ना। मोहनजोदड़ो जो है वो एक शहर का नाम है, वहाँ पर भी एक संस्कृति पाई जाती थी बेटा, जो इस विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता कही जाती है। यानी कि जब विश्व के लोगों में इस बात पर बहस छिड़ी कि कौन सा देश सबसे पुराना है, कहाँ पर मनुष्य ने धरती पर सबसे पहले जन्म लिया या सबसे पहले उसने जीना शुरू किया, तो अलग अलग देशों ने क्या करा कि अपने अपने देश की जो अलग अलग जगह की ज़मीन थी वहाँ पर खुदाई शुरू करी। कहीं कहीं पर उनको कुछ चीज़ें मिली, फिर सबने उन चीज़ों की पुराने समय के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू करी और तब ये निष्कर्ष निकला कि भारत देश में जो चीज़ें पाई गई वो विश्व में पाई जाने वाली वस्तुओं में सबसे पुरानी थी। यानी कि हमारी जो सभ्यता है,
हमारी जो संस्कृति है वो विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है बेटा। तो इस प्रकार क्या होता है कि हमसे पहले भी इस धरती पे बहुत से लोग आकर चले गए हैं। वो लोग कैसे थे, वो अपना जीवन कैसे गुजारते थे, क्या उनके पास मोबाइल होते थे, क्या उनके ज़माने में टीवी होता था, वो लोग कैसे बर्तनों में खाना खाते थे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आप अपने घर में देखिए, जब आप अपने दादी या नानी को देखते हैं, उनसे आप पूछिए कि उनके ज़माने में तो क्या होता था, मिट्टी के बर्तन होते थे, है ना। अभी आप लोग स्टील के या कांच के बर्तनों में खाना खाते हैं, पानी पीने के लिए ग्लास यूज़ करते हैं, लेकिन उनके ज़माने में क्या होता था, बहुत ज़्यादा नहीं, आपकी दादी या नानी 100 साल भी अगर पुराने हैं, है ना, उनकी उम्र अगर 100 साल है, मतलब वो आपसे 100 साल पुराने हैं ना ज़माने के हिसाब से। तो उस ज़माने में कांसा या तांबे के या पीतल जो होता था बेटा, उस धातु के बर्तन यूज़ किए जाते थे। आप जिन चीज़ों का आज एल्यूमिनियम के रूप में यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप लोग लोहे का प्रयोग करते हैं, पहले वहाँ पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। आज हम लोग घर बनाने के लिए सीमेंट का यूज़ करते हैं, पहले चूना प्रयोग किया जाता था। हाँ, ईंटें आज भी लगती हैं और ईंटें पहले भी लगती थी। पहले की जीवन शैली हमारी आज की जीवन शैली से बहुत अलग थी। पहले ऐसे कॉलोनियाँ नहीं बनती थी, पहले घर कहीं पर भी बना लिए जाते थे, जहाँ जिसको जैसा लगता था वैसे बना लेता था। आजकल हम लोग पक्के मकान में रहते हैं। हमसे पहले के जो हज़ारों साल पहले के लोग थे, उस समय उनके पास इतना सारा साधन नहीं होता था, तो वो लोग कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन उनके मकान भी बहुत मजबूत होते थे, इतना आसानी से उड़ नहीं जाते थे। दूसरा, उनको बनाना भी आसान होता था, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता चला गया, उसने नई नई चीज़ें खोजें करी और उन चीज़ों को उसने प्रयोग करना शुरू किया। तो अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आखिर हमें पता तो चले कि आज हम ये जो इतने ज़्यादा अपडेट हैं, इतने जो डिजिटल हो गए हैं, इतने ज़्यादा जो अच्छे लाइफ जी रहे हैं, इतने अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हम हमेशा से ऐसे थे? नहीं। तो आखिर हम लोग कहाँ से आए हैं और कैसे हम चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें होना चाहिए और इनको जानना अपने आप में बहुत ही दिलचस्प होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जब दक्ष घूमने गया था, वहाँ पर उसने कुछ चीज़ें देखी और वो जब घर आया तो उसने अपनी मम्मी को उन चीज़ों के बारे में बताया कि मम्मा, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। यानी कि उन चीज़ों के द्वारा मैंने ये जाना कि आज से सालों पहले, आप लोग ने अभी पिछले कुछ सालों में देखा होगा बेटा, आप जो करेंसी यूज़ करते हैं, यानी जो रुपया या जो नोट प्रयोग करते हैं, वो बदलते रहे हैं। यहाँ तक कि आप थोड़े समय पहले का ही देखिए, आप आज जो 20 का, 1000 का या 100 का नोट प्रयोग करते हैं, आज से 10 साल पहले वो नोट वैसा नहीं होता था। उसका डिज़ाइन, उसके ऊपर जो प्रिंट किया हुआ है, जो पिक्चर छपा हुआ है, वो डिफरेंट होता था। तो अगर सिर्फ 10 साल में इतना चेंज आ सकता है किसी चीज़ में, तो सोचिए इससे हज़ारों साल पहले तो वो चीज़ कितनी अंतर होगा, कितना अलग होता होगा। तो उन चीज़ों को देखना तो अपने आप में कितना अच्छा लगता होगा, है ना। तो आज हम दक्ष के साथ में अपने बीते ज़माने की सैर के लिए निकलते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और मन में इसे दोहराएंगे बेटा, है ना, क्योंकि जब आप हमारे साथ इस चीज़ को दोहराते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी रीडिंग पक्की हो जाती है, आपका जो उच्चारण है वह शुद्ध होता है। और यदि आपको कोई बीच में प्रॉब्लम आ रही कि मैम इस शब्दों को कैसे उच्चारित करते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। इसके लिए हम कुछ शब्द यहाँ लिख दे रहे हैं जो हो सकता है पाठ में आपको पढ़ने में थोड़े से कठिन लगने वाले हैं बेटा, है ना। तो उन्हें हम कठिन शब्दों के अंतर्गत लिख देते हैं, ताकि जब हम अपना पाठ शुरू करेंगे तो ये शब्द हमें कठिन नहीं लगेंगे। एक शब्द देखिए बेटा, हम उच्चारण करते हैं अद्भुत। क्या कहा हमने इसे? अद्भुत। दूसरा शब्द एक है इसमें जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए, जमाना, है ना, या जमाने। अगर एक थोड़े से समय की बात की जाए तो वो जमाना कहलाता है।
लेकिन अगर अलग अलग लंबे समय की बात की जाए तो वो जमाने कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक शब्द है बेटा आपका शैक्षिक। शैक्षिक डबल आई है ना। फिर एक शब्द है आपके लिए सहपाठियों। यह शब्द आप अपने स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। फिर एक शब्द है आपके पास सौराष्ट्र, जो एक शहर का नाम है बेटा, सौराष्ट्र। छठे नंबर पर देखिए एक शब्द आता है व्यापार। व्यापार, पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था व्यापारी, वैसा ही यह शब्द है व्यापार। हजारों, हजारों। उसके पश्चात एक शब्द है आपका मूर्तियां। मूर्तियां। फिर स्नान घर। स्नान घर, स्नान घर यानी बाथरूम जहां पर स्नान किया जाता है। और एक शब्द है आपके पास प्राण। प्राण यानी कि आपके अंदर जो जीवन चलता रहता है ना, उसे प्राण कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ शब्द हैं जो हमें पढ़ने में पाठ में थोड़े से कठिन लग सकते हैं। तो इन कठिन शब्दों को आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और पुनः पुनः इन्हें पढ़कर देखेंगे। आप उतार सकते हैं 2 मिनट में। चलिए अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। सभी छात्र छात्राएं सबसे पहले अपनी पुस्तक लेंगे हाथ में और फिर हम अपना पाठ आरंभ कर रहे हैं बेटा। देखिए, दक्ष दौड़ता हुआ आया और माँ के गले से चिपक गया, है ना। कैसे एंट्री हो रही है? दक्ष दौड़कर आया घर में और आकर अपनी माता के गले से लग गया, है ना। चूंकि यह पाठ एक ऐतिहासिक लेख है ना, जिनको कोमल वत्स नाम के राइटर ने लिखा हुआ है। ऐतिहासिक लेख का मतलब होता है किसी पुरानी वस्तु के या पुराने स्थान या पुरानी बात के बारे में लिखना, है ना। तो ये जो आपका पाठ है ये कोई कहानी, कविता, निबंध नहीं है, एक छोटा सा लेख है। तो दक्ष दौड़ता हुआ आया और माँ के गले से चिपक गया। माँ ने उसे पुचकारते हुए पूछा। कैसे? पुचकारते हुए मतलब बड़े प्यार से पूछा, घूम आए लोथल? मम्मा ने क्या पूछा कि तुम लोथल घूम आए? देखिए एक शब्द उन्होंने बोला है लोथल। ये बेटा एक शहर का नाम है। किसका नाम है? एक पुराने शहर का नाम है ना। तो लोथल वो घूमने गया था, चूंकि माँ ने पूछा कि घूम आए, इसका मतलब माँ को वो चीज़ अच्छे से पता थी। अब देखिए अगला पैराग्राफ में, हाँ माँ वह तो बहुत ही अद्भुत जगह थी। कैसी जगह थी? अद्भुत जगह थी। बड़े आश्चर्य से दक्ष ने जवाब दिया, वैसे तो मैं बहुत जगह घूमा हूँ पर ऐसी जगह मैंने कभी नहीं देखी। बड़े आश्चर्य से वो बता रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे हम बीते ज़माने की सैर कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी ने आपको टाइम मशीन के अंदर बिठा दिया है और उस टाइम मशीन का टाइम आज से हज़ारों साल पीछे का सेट कर दिया है और अब आप हैं इस ज़माने के, लेकिन आप कौन से ज़माने में घूम रहे हैं? पिछले पुराने ज़माने में घूम रहे हैं। आप स्वयं सोचिए, यदि आज के ज़माने से
आपको डायरेक्ट सीधा आज से हजारों साल पहले राजा अकबर के ज़माने में या राजा विक्रमादित्य के ज़माने में भेज दिया जाए तो आपको वहाँ कैसा लगेगा? आप में से कुछ बच्चे बता सकते हैं, एक बहुत पहले फिल्म आई थी फंटूश करके, है ना? उसमें कुछ जो हीरो होते हैं, है ना, वो लोग क्या होता है गलती से किसी दीवार को पार करके पिछले ज़माने में चले जाते हैं, है ना? तो वहाँ पर क्या होता है उनके साथ? उनको समझ में ही नहीं आती है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, कैसे आते जाते हैं। और उस जमाने के जो लोग थे वो उनको देखकर बड़ा आश्चर्य करते हैं कि ये लोग कैसी भाषा बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये ऐसे गाड़ी में बैठ के यहाँ से वहाँ तक कैसे चले जाते हैं। क्योंकि हम तो नए ज़माने के हैं तो हमारी सारी चीज़ें कैसी हैं, पिछले ज़माने से एडवांस है। लेकिन अगर हमको उस ज़माने में भेज दिया जाए तो आप सोचेंगे मैम बैलगाड़ी पे इतना धीरे धीरे कौन जाता है, हमारी गाड़ी कितनी अच्छी है, हमारी जो 2 व्हीलर है 4 व्हीलर कितनी अच्छी है, चाबी घुमाई और पहुंच जाते हैं। और क्या ये पुराने लोग बैलगाड़ी पे टुक 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 धीरे धीरे जाते ही रहते हैं, या तो घोड़े पे जाएंगे जिसपे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। तो उन्हें हमारी चीज़ें अजीब लगती हैं और हमें उनकी चीज़ें अजीब लगती हैं। तो जब दक्ष वहाँ से आया और वो जब उस शहर में गया था तो उसको वहाँ पर कुछ भी नए ज़माने का लग ही नहीं रहा था। उसने वहाँ जितनी भी जगह पर चीज़ें देखी, घर, वस्तुएं, वो सब उसको पुराने ज़माने का एहसास करा रही थी। उसे 2 पल के लिए ऐसा लगा कि शायद किसी ने उसको टाइम मशीन में बिठाकर पुराने ज़माने में भेज दिया है। और उसके आसपास के सभी लोग भी कैसे हो गए हैं, पुराने ज़माने के हो गए हैं। अब देखिए आगे वो क्या बोलता है, तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। दरअसल का मतलब क्या होता है, वास्तव में, है ना? वास्तव में हम बोलते हैं ना दरअसल मैम मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। ये नहीं, जब कोई बात सही रूप में कही जाए तो वहाँ पर हम दरअसल शब्द प्रयोग करते हैं, जो कि एक उर्दू शब्द है बेटा। दरअसल क्या हुआ था, ये सारा कन्वर्सेशन कब हुआ था, जब दक्ष कहीं से घूम कर आया था। तो इसके पहले की बात अब हम आपको बताते हैं। दक्ष अपनी कक्षा के सहपाठियों मतलब क्लासमेट्स और अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ शैक्षिक भ्रमण, कौन सा वाला, शैक्षिक भ्रमण, एजुकेशनल टूर जिसे आप लोग कहते हैं, पर गया था। शैक्षिक भ्रमण वो होता है बेटा जिसमें जब भी स्कूल से, विद्यालय से बच्चों को कहीं ले जाया जाता है तो उसके लिए कोई ऐसी जगह का चुनाव किया जाता है या ऐसी जगह उनको ले जाते हैं जिस जगह पर जाकर क्या होता है, उन लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो, बच्चों की जानकारी बढ़े, उनको कुछ नया पता चले, उनको कुछ नया सीखने को मिले। तो जब ऐसे किसी जगह बच्चों को घुमाने ले जाते हैं तो वो कहलाता है शैक्षिक भ्रमण। नॉर्मली आप लोग जब पिकनिक जाते हैं ना तो वो क्या होता है, केवल हमारा मनोरंजन का साधन होता है, वो आपका शैक्षिक भ्रमण नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग को कहीं टूर पे जाना हो और हम कोई ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर हमको बहुत कुछ जानने को, समझने को मिलता है, तो वो वाला कहलाता है शैक्षिक भ्रमण। और दक्ष भी अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स के साथ में ऐसे ही एक शैक्षिक भ्रमण पर गया था। कहाँ गया था देखिए, वे सब गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर दूर स्थित लोथल नामक स्थान देखने गए थे। कौन सा स्थान देखने गए थे, लोथल वाला स्थान देखने गए थे, है ना? माँ ने पूछा दक्ष तुमने वहां क्या क्या देखा? दक्ष ने बताया माँ, लोथल टीले के बीच से होते हुए हमने भोगावो नदी देखी। कौन सी नदी? भोगावो नदी देखी, जो सौराष्ट्र के मध्य से निकलती है और साबरमती नदी में जाकर मिल जाती है। देखिए पहला तो वो गया था लोथल देखने। लोथल जो है वो टीले के बीच से उन्होंने पहले तो वहाँ एक नदी देखी, है ना? फिर
जो साबरमती नदी में जाकर मिलती है बेटा। गुजरात में जो है वहाँ की सबसे बड़ी नदी साबरमती नदी को कहा जाता है, जो कि आप अगर कुछ बच्चे अहमदाबाद तक गए होंगे तो उन्होंने बहुत आराम से देखी होगी वहाँ पर साबरमती नदी को, वो उसमें जाकर मिलती है। यानी कि भोगावो नदी एक छोटी नदी है। साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है बेटा। मतलब पहले के जमाने के लोग नदी के रास्ते दूसरे देशों से व्यापार करते थे। पहले हवाई जहाज नहीं होते थे, बस ट्रेन भी नहीं होती थी। तो जब हमारे देश से बाहर के देश के जो लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए आते थे बेटा, तो वो लोग सिर्फ एक ही रास्ता होता था उनके पास, नदी या समंदर का रास्ता। क्योंकि समंदर के रास्ता आप एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं पानी के जहाज के द्वारा। आज भी हमारे पास वो साधन उपलब्ध है। तो पहले के लोगों के पास पहला साधन वही होता था। किसी देश को यदि व्यक्ति होता था और उसे ये जानना होता था कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, तो एरोप्लेन नहीं होता था, तो वो क्या करता था, समंदर जो होता था वहाँ पर अपनी नाव या जहाज लेकर निकलता था और चलता ही जाता था, चलता ही जाता था। फिर वो जब किसी अगले टापू या किनारे पर पहुँच जाता, फिर वहाँ जाकर वो पता करता था कि ये कौन सा देश है, ये नहीं हमारे देश के अलावा भी कोई अन्य देश दुनिया में होता है। इस चीज़ को खोजने के लिए पहले के लोग हमेशा समंदर का ही रास्ता प्रयोग करते थे। और व्यापार के लिए भी मान लीजिए, आपको याद होगा जब अमेरिका से एक व्यक्ति जो है वो अन्य देश की खोज में निकला था, जब वो लोग को नहीं पता था कि भारत देश भी कोई एक देश होता है, तो वो जब बहुत लंबा रास्ता, बहुत दिन महीने का रास्ता समंदर का तय करके हमारे देश आए, तब उन्हें पता चला कि इतने किलोमीटर दूर इस दिशा में एक ऐसा देश है। फिर उन दो देशों के बीच में क्या हुआ, चीज़ों का आदान प्रदान शुरू हुआ, उसको व्यापार कहते हैं। तो आज से सालों पहले लोगों और देशों के बीच में जब किसी चीज़ का अदला बदली होती थी, तो वो व्यापार जो होता था वो समंदर के किनारे होता था। और यदि मान लीजिए कोई देश है, उसके अंदर ही अंदर एक शहर से दूसरे शहर में कोई वस्तु पहुंचानी होती थी, तो उसकी जो नदियाँ होती थी उनके थ्रू वो कार्य किया जाता था। क्योंकि नदियाँ पूरे देश की अंत में जाकर किसी न किसी समुद्र में मिलती ही है। तो हमारे जो नदियाँ और समुद्र हैं वो भी हमारे व्यापार का मुख्य केंद्र रह चुके हैं। तो माँ ने पूछा, केवल एक नदी के आधार पर तुम ये कैसे कह सकते हो दक्ष? तो माँ ने उसने क्या जवाब दिया, माँ मैं ये केवल नदी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, हमने वहाँ दो और ऐसी चीज़ें देखी जिनके बारे में आप जानेंगी तो आप भी मान जाएंगी कि अब से हजारों साल पहले लोथल सचमुच व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। केंद्र यानी कि मुख्य स्थान बेटा, सेंटर, जहाँ पर सारे देश के लोग आते थे, फिर वहाँ से सामान हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाया जाता था। अच्छा, वो दो चीज़ें कौन सी हैं दक्ष? माँ ने क्वेश्चन रिपीट किया। दक्ष ने क्या जवाब दिया, एक तो वहाँ पर मिली तरह तरह की बहुत सारी मोहरें, मोहरे मतलब सिक्के। उस जमाने में पैसा जो होता था सामान खरीदने के लिए जो प्रयोग किया जाता था, आजकल हम जिन्हें कॉइन्स कहते हैं उन्हें मोहरे कहा जाता था। वो सोने, चांदी, पत्थर, मिट्टी या फिर किसी अन्य धातु की भी हो सकती थी। और दूसरा वहाँ का पुराना विशाल माल गोदाम, एक बड़ा सा वेयर हाउस, माल गोदाम, जिसके अंदर माल को रखा जाता है वो कहलाता है माल गोदाम। इसके साथ साथ वहाँ का बंदरगाह, बंदरगाह मतलब जहाँ बंदर रुकते हैं, नहीं, बंदरगाह मतलब जहाँ पर देश के बाहर से आने वाले देशों का सामान उतारा जाता है और इस देश का सामान दूसरे देश में पहुँचाया जाता है। तो उस सामान को रखने का समुद्री किनारा या जो स्थान होता है उसे बंदरगाह कहते हैं। तो उसने क्या बोला कि वहाँ के बंदरगाह भी इस बात को साबित करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि ये संसार का सबसे पुराना बंदरगाह है। यानी अगर आप भी वहाँ जाकर देखेंगी तो उस बंदरगाह और माल गोदाम की जो बनावट है और वहाँ जो सिक्के हमने देखे हैं उनको देखकर ये पता चलता है कि ये वाला स्थान बहुत पुराना रह चुका है। माँ हंसते हुए बोली, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि लोथल पुराने समय का बहुत बड़ा बंदरगाह था,
पर ये तो बताओ कि तुमने वहां और क्या क्या देखा। अब देखिए दक्ष आगे बढ़ता है ना। सेकेंड थर्ड पैराग्राफ पर आ जाइए बेटा। माँ, हमने वहां हजारों साल पहले मिट्टी से बनाई गई बैल, कुत्ते, शेर, मोर, रीछ आदि की मूर्तियां देखी। आप लोग क्या समझे थे कि जिंदा वाले देखे? अरे इतने साल हो गए, वो तो होंगे ही नहीं। बट उनकी बनाई हुई मूर्तियां देखी। उसमें से एक मूर्ति तो किसी देवी की लग रही थी। मतलब उस समय के लोग भी देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ तक कि मोहरों और बर्तनों के ऊपर भी, वहां जो थोड़े बहुत हमने बर्तन देखे ना, उनके ऊपर भी बहुत सुंदर चित्रकारी देखने को मिली। इसके अलावा हमने वहां की गलियां, बाजार, चौड़े रास्ते और स्नान घर भी देखे। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक भरे पूरे नगर के प्राण अचानक निकल गए हों। देखिए बेटा, आपकी पुस्तक में भी लोथल का चित्र दिया है। आप अगर इस चित्र को देखें तो ये आज भी आप वहाँ जाते हैं तो आपको कुछ टूटे हुए घर, उन घरों में रखे हुए कुछ टूटे फूटे पुराने बर्तन, कुछ मूर्तियाँ, सब कुछ वैसा का वैसा पड़ा हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि जैसे ये वास्तव में किसी का घर है, कोई लोग यहाँ रहते हैं और वो लोग अचानक से अपने घर को ऐसा का ऐसा छोड़कर चले गए हैं। उसने क्या बोला? उस पूरे नगर को देखकर ऐसा लगता है कि उसके प्राण अचानक से चले गए। अभी याद कीजिए, बारिश का मौसम चल रहा है और बहुत सारे शहरों में बाढ़ का पानी भर गया है। यानी लोग अपने घरों को जहाँ जैसा था, जो सामान था, उसको छोड़कर भाग लिए हैं। अब जब बाढ़ का पानी उतरेगा और जब वो लोग घर जाकर आप देखेंगे ना उनके घरों की हालत, उस पूरे गांव की हालत तो कैसी होगी कि गांव तो बसा हुआ है, घर में चूल्हे बने हैं, उसके ऊपर हांडी रखी हुई है, अनाज भी है और सारा एक मनुष्य को रहने के लिए जैसा चाहिए वो सब सामान है। दीवारें भी हैं, है ना, बच्चों के स्कूल के बैग भी पड़े हैं, बॉटल भी पड़ा है, घर में पहनने वाले कपड़े भी रखे हैं, जूते चप्पल भी कहीं पड़े दिखेंगे, सब कुछ है, बस उसमें रहने वाला नहीं है। तो लोथल शहर उन्होंने जब देखा तो उनको ऐसा ही मिला कि सब कुछ वहीं का वहीं छोड़ रखा हुआ है, बस उसमें रहने वाले लोग अचानक से चले गए हैं। जब वहां लोग रहते होंगे तो वो शहर भी तो हमारे शहरों की तरह जीवित रहा होगा। इतना कहकर दक्ष चुप हो गया। अब क्या हुआ? जब उसने क्या बोला, मम्मी उस शहर को जब मैंने देखा ना तो वहाँ की सब चीज़ इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी और उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ के लोग जब यहाँ रहते होंगे तो वो लोग कैसे रहते होंगे, इन चीज़ों को यूज़ करते होंगे। लेकिन अब जब वो लोग वहाँ नहीं रहते हैं तो वो पूरा शहर कैसा लगता है? विजार लगता है, बिल्कुल वीरान है। ऐसा लगता है कि जैसे एक शरीर तो खड़ा है लेकिन उसके अंदर से अगर प्राण निकाल लिए जाए, जान निकाल ली जाए तो ये निर्जीव वाला शरीर कैसा दिखेगा आपको? कोई मूर्ति की तरह बेजान। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि अगर मान लो आज भी लोग वहाँ रहते तो वो शहर भी तो हमारे शहर की तरह कितना अच्छा दिखता, लोग चलते फिरते दिखते, वो नदियाँ, पानी, वो बंदरगाह काम करता हुआ वहाँ पर दिखाई देता और हमको उस शहर को जानने में और आसानी होती। बट दक्ष भूल गया, वो तो हजारों साल पुरानी चीज़ है। अगर उसको हम ऐसा करेंगे तो आप आज का युग और पुराने युग को कैसे देख पाएंगे? या तो वो वाला शहर भी आज के युग की तरह बदल चुका होता अगर उसको वैसा नहीं छोड़ा गया होता, और या तो फिर हम लोग अभी तक उसी युग में जी रहे होते। लेकिन क्या है ना, दक्ष बच्चा है, उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि कहाँ तो देखो, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, घर की चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। और एक वो शहर जो मैं देख कर आया, जो शहर तो है लेकिन वहाँ पर कोई रहता नहीं है। वहाँ बर्तन और खेल खिलौने और बाथरूम और रूम्स सब है, सड़कें हैं, बाजार बना हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई लोग नहीं हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, माँ हंसने लगी। दक्ष, तुमने तो सचमुच मुझे घर बैठे ही बीते जमाने की सैर करा दी है।
और उसकी ये सारी बातें सुनकर माँ को बड़ा अच्छा लगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम लोग ये सीखते हैं बेटा कि ऐतिहासिक स्थल जो होते हैं उनसे हमें क्या होता है कि प्राचीन जो नगरीय सभ्यता मतलब जो शहरों की सभ्यता थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, कैसे आपस में बात करते थे, आपस में कोई चीज़ खरीदने के लिए कैसा यूज़ करते थे, उसके बारे में हमको ये जानकारी इस पाठ को पढ़कर मिलती है। तो 2 मिनट के लिए सभी लोग इन शब्दों को पुनः अपनी कॉपी में मैच कर लीजिए और यहाँ कुछ शब्द मैं लिख रही हूँ, इन्हें भी मिला लीजिए बेटा। ठीक है, इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके पश्चात हम अपना अगला कार्य करेंगे। तो इस प्रकार आज हम इस पार्ट की केवल हमने रीडिंग जो है बेटा वो कंप्लीट की है, लेकिन सभी बच्चे घर पर फिर से एक बार बीते ज़माने की सैर करेंगे और अपने साथ साथ अपनी मम्मी को और अपने पेरेंट्स को, अपने भैया दीदी को भी इस नगर के बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग लोथल घूमने गए थे। वहाँ पर हमने एक तो नदी देखी थी, फिर वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ देखी थी, कुछ सिक्के देखे थे, फिर एक वेयर हाउस यानी माल गोदाम देखा था। एक गोदाम आपके पास भी है जिसमें आप खाना इकट्ठा करते जाते हैं, लेकिन जहाँ पर माल इकट्ठा किया जाता है वो माल गोदाम होता है ना। तो इस तरह से हम लोग अपने बीते ज़माने की और भी किसी जगह पर यदि आप घूमने जाएं तो वहाँ के बारे में भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि आप में से कुछ बच्चे होंगे, उन लोगों ने भी कभी न कभी कहीं पर घूमने तो अवश्य गए होंगे, है ना। तो आप वहाँ पर जब घूमने गए थे तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, वहाँ कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, ये सारी चीज़ें आप लोग आकर बता भी सकते हैं और लिख कर भी दूसरों को उसके बारे में अवगत करा सकते हैं, है ना। इसके बाद जब हम लोग मिलेंगे बेटा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पाठ की कुछ अभ्यास प्रश्न जो हैं वो हम पुस्तक में ही करेंगे और यह जो कठिन शब्द है बेटा ये आप लोग अपनी CW कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है और सभी छात्र जो हैं वो अपना कार्य यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।